हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जेके एसएसबी और हैपटेक का ट्रेंडिंग इशू क्या चल रहा है और जेके एसएसबी एस्पायरेंट क्या डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपटेक जेके एसएसबी इशू स्टूडेंट इशू ट्रेंडिंग इन दीज डेज। आज हम एपटेक प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है जो आज कल से इन दिनों में काफ़ी चर्चा में है उसके बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में बने रहें ताकि एपटेक का जो इशू चल रहा है और स्टूडेंट और जेके एसएसबी का जो इशू चल रहा है उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए एपटेक कंपनी के बारे में जानते हैं क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में इन दिनों में काफ़ी चर्चा में है। एपटेक कंपनी क्यों चर्चा में है इसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एपटेक कंपनी की बात करते हैं। एपटेक कंपनी जो है एक रिक्रूटिंग प्राइवेट एजेंसी है, प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी है जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाती है। इसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी देती है और ये ऑल इंडिया में वर्क करती है। इसका जो फाउंडेशन हुआ था 1986 में हुआ था और इसके जो सीईओ हैं डॉक्टर अनिल पंत सीईओ हैं और ये इसके हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। तो ये डिफरेंट स्टेट में गवर्नमेंट इनको हायर करती है, कॉन्ट्रैक्ट देती है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए। तो इन दिनों में ये जम्मू कश्मीर में काफ़ी चर्चा में है, तो पहले इसलिए एपटेक के बारे में जान लेते हैं। तो 1986 में इन्होंने फाउंडेशन रखा, मुंबई में इसके हेडक्वार्टर हैं। तो ये हर स्टेट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे थे। लेकिन हम इसकी बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो 2016 में 2016 में हम इसकी बात करेंगे क्योंकि ये चर्चा में क्यों आई है। 2016 में इसने जो यूपी जल निगम रिक्रूटमेंट किया है, यूपी में एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है जल निगम रिक्रूटमेंट, जिसमें देखा गया कि मास इरेगुलरिटीज़ एंड माल प्रैक्टिसेस इन एजेंसी रिक्रूटमेंट 1888। तो हम इसकी बात कर रहे थे। यूपी में इन्होंने 2016 में एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जिसमें 1888 टोटल पोस्ट थी और जिनमें 1300 पोस्ट का स्कैम हुआ था। इतना बड़ा स्कैम हुआ था और एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा था, एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है यूपी स्पेशल टास्क फोर्स ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की थी। उसके बाद हम जब 2017 की बात करते हैं, एपटेक कंपनी ने राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था और 2018 में इसके ऊपर एक एफआईआर फाइल होगी और ये एग्ज़ाम भी टोटली कैंसिल हो गया था। और 2018 में एक फिर इन्होंने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट करवाया था और इसमें भी एक मेजर स्कैम हुआ था, जिसके बाद यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड स्कीम के बाद गवर्नमेंट ने इस कंपनी को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया था। मई 2019 से मई 2020 तक इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। और 2018 की एक और एग्ज़ाम की बात करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एग्ज़ाम एपटेक कंपनी ने कंडक्ट करवाया था, एलएलबी
का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, जिसमें भी ये देखा गया था कि पेपर लीक का मामला आ गया था। इसमें पेपर लीक का मामला आ गया था, जिसके बाद इस दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 लाख का इनको फाइन किया था। अब जब हम 2020 की बात करते हैं, 2020 की बात करते हैं, असम इरिगेशन डिपार्टमेंट में इन्होंने एक एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करवाया गया, जिसमें फिर से इरेगुलरिटीज़ देखी गई, पेपर लीक का मामला आ गया। और इसके बाद 2020 की एक और एग्ज़ाम की बात करेंगे, सीटेट कॉमन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी बिहार में इन्होंने कंडक्ट करवाया गया, जिसमें से फिर पेपर लीक किया गया। और इसमें एक चीज़ नोटिस करने की ये बात है कि जब यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा इन्होंने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया 2018 में, और गवर्नमेंट ने इनको ब्लैक लिस्ट में किया मई 2019 से मई 2022 तक। लेकिन फिर इन्होंने 2020 में एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करवाया, जबकि ये ऑलरेडी ब्लैक लिस्ट में थी, 3 साल के लिए बैन लगा था। उस बैन के पीरियड में भी इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, असम इरिगेशन डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। उसके बाद हाल ही की बात करेंगे, इन्होंने लद्दाख में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है, जम्मू कश्मीर लद्दाख में इन्होंने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। वो एग्ज़ाम भी 2 बार कंडक्ट करवाया एसआई का, और जूनियर इंजीनियर का जो इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, उसमें भी मेजर स्कैम हुआ गया, तो वो पेपर भी कैंसिल हो गया है। अब इसमें हम अगर मेन मुद्दे पर आते हैं, तो 5 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवोक किया था, और 370 आर्टिकल को और 35A को रिमूव किया गया था, और जम्मू कश्मीर एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड कर दिया गया था। एक को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाया, और एक को लद्दाख यूटी बना दिया गया। और इसके बाद गवर्नमेंट का दावा था कि यहाँ अच्छी डेवलपमेंट होगी, यहाँ जॉब्स मिलेंगी, रिक्रूटमेंट अच्छी तरीके से होगी। लेकिन अब जब हम 3-4 साल की बात करते हैं, तो मेजर रिक्रूटमेंट तो कोई हुई नहीं। जो माइनर रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुआ, उसमें भी 3-3 बार एग्ज़ाम हुए और एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके। एसआई की हम बात करते हैं, सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जेके पुलिस में कंडक्ट करवाया गया है, जेके एसएसबी ने, वो एग्ज़ाम भी 2 बार कैंसिल हो चुका है। और जो है, अब हम बात करेंगे जेके एसएसबी की। और जेके एसएसबी ने इस बार क्या किया कि जो एग्ज़ाम 2 बार ऑलरेडी सेम कंपनी, ब्लैक लिस्ट कंपनी ने, जिसकी बैकग्राउंड की ये हालत है, तो उसने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए उसी कंपनी एप्टेक को हायर किया, जिसकी बैकग्राउंड की बुरी हालत है। मतलब स्कैम पर स्कैम, स्कैम पर स्कैम, स्कैम पर स्कैम चल रहा। कितनी बार फाइन हो चुका है, कितनी बार कोर्ट ने उनको प्लेंटी किया, कितनी बार ब्लैक लिस्ट किया गया। तो इस बार जेके एसएसबी ने फिर से उसी कंपनी को हायर किया एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो उसी के ऊपर जो है, जम्मू कश्मीर के जितने भी यूथ हैं, उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है कि हमारा एग्ज़ाम कोई अच्छी सी रिक्रूटमेंट एजेंसी कंडक्ट करवाए, ताकि बच्चों का फ्यूचर जो है स्पॉइल ना हो। तो इसी वजह से तो जो है जम्मू कश्मीर के बच्चों का यही इस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो इस पर जो है, अभी तक जैसे ही उन्होंने एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट करने के लिए एप्टेक को दिया, तो साथ साथ में उन्होंने क्या किया कि जो फाइनेंस अकाउंट का एग्ज़ाम पेंडिंग था, एक बार कैंसिल हो चुका था, फिर उससे वो 16 मार्च से कंडक्ट करवा रहे हैं। तो उसी पर बच्चों का ये कहना है कि हमें जो है कोई अच्छी कंपनी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई जाए, जिसमें जो है कोई भी स्कैम ना हो, और हमारी मेहनत का हमें फल मिलना चाहिए। और इसी मुद्दे पर
JKSSB के चेयरमैन राजेश शर्मा जी ने बयान दिया है कि जो बच्चे अपील कर रहे हैं कि एपटेक कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, और राजेश शर्मा जी बता रहे हैं इस बयान में कि जो है इसको कंपनी को का पीरियड था ब्लैक लिस्टिंग का, तो वो एंड हो चुका है। मई 2019 में इसको ब्लैक लिस्ट 3 साल के लिए किया गया था, जो मई 2022 में इसका जो है ब्लैक लिस्टेड पीरियड जो है एंड हो चुका है। तो अब ये कंपनी ब्लैक लिस्ट नहीं है, इसलिए ये एजेंसी जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। तो इसी पर बच्चे अभी JKSSB का रिस्पॉन्स का अवेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से भी और SSB से, JKSSB से यही गुजारिश होगी कि बच्चों के एग्ज़ाम अच्छी तरह से कंडक्ट करवाए जाएं किसी अच्छी एजेंसी से, ताकि बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल ना हो। और थैंक यू।